नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको जब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का वीडियो बनाया था तो बताया था कि बहुत ही जल्दी इसका विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ एक अच्छी खबर है आपके लिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती शुरू हो चुकी है। और दूसरी बात मैंने कही थी, इसका सिलेबस में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है। तीसरी बात मैंने ये कही थी आपको कि इसमें पदों की संख्या में कटौती करते हुए, यानी कि पदों की संख्या को तोड़ करके विभिन्न फेज में ये भर्ती देखने को मिल सकती है। तो उत्तर प्रदेश के जितने भी अशासकीय कॉलेज हैं उनमें 3900 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होनी है। और इसमें से पहला फेज शुरू हो चुका है। पहले फेज में जो पद क्लियर किए हैं वो है इनके 1303 पद, 1303 पद जिन पर भर्ती होनी है। अब टोटल सब्जेक्ट देखिए, हम 3900 की कैटेगरी में 3900 पदों को देख करके तो वहां टोटल 45 सब्जेक्ट थे जिन पर भर्ती होनी थी। लेकिन 1303 पदों को देखें तो अभी सरकार ने केवल 15 सब्जेक्ट को हरी झंडी दी है जिन पर भर्ती होनी है। तो पदों की संख्या क्लियर हो गई और सब्जेक्ट की बात क्लियर हो गई कि 15 सब्जेक्ट है जिन पर पहले फेज में विज्ञापन आएगा और 1303 पद है जिन पर पहले फेज में विज्ञापन आएगा। अब बात देख लेते हैं बाकी पदों का क्या होगा, बाकी सब्जेक्ट का क्या होगा। तो इसके अलावा जो पद है उनकी समीक्षा भी चल रही है, ठीक है। और समीक्षा के बाद बहुत ही जल्दी वो पद भी क्लियर हो सकते हैं। तो दो चीज हो सकती है, एक तो आने वाले 2 महीनों में, आने वाले 2 वीक्स में, महीनों में नहीं, आने वाले 2 वीक्स में आपको 1303 पदों का विज्ञापन देखने को मिल जाए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, कुछ और पदों का अगर सरकार वेट करेगी तो ज्यादा से ज्यादा 1 वीक और, तो 2 से 3 वीक में आपको या तो 1303 पदों का विज्ञापन देखने को मिलेगा या फिर इसमें पदों की संख्या 300-400 और बढ़ सकती है। पूरे 3900 पदों पर भर्ती का विज्ञापन एक साथ आपको देखने को भी नहीं मिलेगा, उसमें टाइम लगेगा। ये चीज क्लियर हुई। अब बात आई सब्जेक्ट की। टोटल 45 सब्जेक्ट हैं जिन पर भर्ती होनी है। तो इसमें से अभी 15 सब्जेक्ट क्लियर किए हैं, लेकिन ये नहीं बताया ये 15 सब्जेक्ट कौन से हैं जिन पर 1303 पदों की भर्ती होगी। तो यहां थोड़ा सा वेट हमें करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 वीक के लिए। अब बात आती है बाकी पदों की क्या स्थिति है। तो उनकी समीक्षा चल रही है और उनका अधियाचन में भी नहीं भेजा गया है। बाकी जो 1303 पद है इनका अधियाचन भेज दिया है। तो 1303 पद है इनका अधियाचन भेज दिया गया है यूपीएचईएससी को, ठीक है। तो वहां से ये चीज क्लियरेंस हो गई। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस को लेकर के। तो काफी सारे कमेंट आए इसको लेकर के, सर सिलेबस बताइए, ज्योग्राफी का, हिंदी का, इंग्लिश का, पॉलिटिकल साइंस का, या फिर काफी सारे ऐसे सब्जेक्ट के बारे में पूछा गया जिनका सिलेबस मेरे भाई बहनों को चाहिए। तो देखिए, सिलेबस के बारे में मैं एक बात क्लियर करूं कि सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, कंप्लीट चेंज कभी नहीं होगा। क्योंकि एक क्वेरी थी जिसमें भी ये पूछा गया था कि सर क्या सिलेबस चेंज होना है। तो सिलेबस चेंज हो सकता है। आप सब्जेक्ट की तैयारी तो क्लियर रखिए, क्योंकि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां ये सब्जेक्ट बेस होता है। तो आपको सब्जेक्ट तो आपका क्लियर होना ही चाहिए। उसमें सिलेबस कितना ही चेंज हो, आपको डेप्थली नॉलेज होनी जरूरी है, क्योंकि आखिर में भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर की है, ठीक है। तो इसलिए आपको अपने सिलेबस पर पूरी कमांड होनी जरूरी है। इसके बाहर सिलेबस नहीं जाएगा, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो। आप उसको उसकी पूरी एबीसीडी से लेकर के XYZ तक आपको कंप्लीट सिलेबस आपका कंठस्थ होना चाहिए। सिलेबस के जो मेन एस्पेक्ट है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। थ्योरी पूरी क्लियर और कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होने जरूरी है आपको। तो सिलेबस भी मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल इसमें ये जो अपडेट था, 1303 पदों पर भर्ती होनी है, इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा। विज्ञापन आपको 2 वीक में देखने को मिल सकता है। तो ये थी असिस्टेंट प्रोफेसर लेटेस्ट न्यूज 2020। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।